पटना से आपको बड़ी खबर बताएं कि के पाठक के आदेश से बीईओ की चुनौती बढ़ गई है। स्कूल में 50% से कम उपस्थिति हुई तो बीईओ नपेंगे। अब तक हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब प्रखंड के जिम्मेवार यानी कि बीईओ पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में कम उपस्थिति पर बीईओ पर रोका जाएगा वेतन। अगले आदेश तक बीईओ का वेतन रोक दिया जाएगा। स्कूल निरीक्षण के दौरान छात्रों की उपस्थिति की जांच, क्लास में मोबाइल से बात करते अगर पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर शिक्षक निलंबित कर दिए जाएंगे। सख्ती से आदेश लागू कराने की बात के पाठक ने कह दी है। तो लगातार के पाठक शिक्षा में सुधार को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से आए दिन नए नए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब हेडमास्टर के साथ साथ बीईओ भी नपेंगे। अगर स्कूलों में उपस्थिति कम होती है तो इस पर अब बीईओ की जिम्मेदारी भी बनती है। जब वो निरीक्षण करने जाएं तो सही तरीके से निरीक्षण करें और साथ ही साथ अगर कोई भी स्कूल परिसर में मोबाइल फोन पर बातचीत करते पकड़े जाएंगे तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। के पाठक का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। एक और नया फरमान जारी कर दिया है। बीईओ का वेतन रोक दिया जाएगा अगर उपस्थिति कम होती है तो, और साथ ही साथ अगर कोई भी शिक्षक स्कूल परिसर में मोबाइल पर बातचीत करते हैं तो उन्हें भी निलंबित कर दिया जाएगा। तो के पाठक का निर्देश है कि सख्ती से इस आदेश का पालन किया जाए। सभी बीईओ की चुनौती अब बढ़ गई है। और गांधी की कर्मभूमि चंपारण के गांव में स्वच्छता की मुहिम रंग लाने लगी है। अब शहरों की तरह गांव में भी साफ सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। गांव में भी डोर टू डोर कचरा का उठाव होने के बाद अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था शुरू हो गई है। ग्राम पंचायतों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत ठोस एवं तरल कचरा अवशिष्ट प्रबंधन की तैयारी है। जैविक कंपोस्ट बनाने के साथ ही कचरे का प्रखंडवार प्रोसेसिंग यूनिट में इस्तेमाल किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के लोरिया प्रखंड में सीसवनिया कचरा प्रबंधन यूनिट का जायजा लिया सहयोगी मुन्ना राज ने। शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छता की मुहिम तेज हो गई है। और बिहार की बात करें तो बिहार के पंचायतों में भी इस मुहिम को शुरू किया जा रहा है और हर पंचायतों में कचरा प्रबंधन को लेकर कई योजनाएं शुरू की गई है। तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत आप देख सकते हैं पंचायतों में भी अब हर पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग और साफ सफाई की तैयारी की जा रही है। और पंचायतों में भी स्वच्छता की जो मुहिम है उसको तेज करने की कवायद शुरू की जा रही है। और पश्चिम चंपारण की बात करें तो पश्चिम चंपारण के लौरिया के अब भी हम सिसवनिया पंचायत में हैं, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कचरा प्रबंधन को लेकर विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है और यह हर पंचायतों में होना है। और पंचायतों में जो स्वच्छता की जो मुहिम शुरू की गई है और स्वच्छता पर जो सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के तहत जो कार्रवाई शुरू की है उसमें कई योजनाएं बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ कचरा प्रबंधन को लेकर विशेष योजनाएं शुरू कर दी गई है और इस कचरा का उठाव भी शुरू हो गया है। यहाँ गीला कचरा और सूखा कचरा के प्रबंधन के साथ ही इन कचरा का उपयोग कर जैविक कंपोस्ट बनाने की भी तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। तो सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की है जो पहले यह स्वच्छता की मुहिम शहरी इलाके तक सीमित हो गया था, जिसको अब ग्रामीण इलाकों तक करने की कवायद शुरू कर दी गई। कैसे देखते हैं पूरी मुहिम को, कैसे कैसे क्या व्यवस्था किया गया इस बार? इससे ये पूरे प्रखंड में एक बन्ना है जो यहाँ सिसवनिया पंचायत के ग्राम बिशुनपुर वार्ड 12 में बना है। पूरे प्रखंड से जो प्लास्टिक इकट्ठा होगा हर जैसे पंचायत में जो बना है WPU, वहां से प्लास्टिक इकट्ठा करके यहाँ आएगा। और ये जो सामने आप दिख रहे हैं बेलर मशीन है, इसमें प्लास्टिक का जैसे बोतल होता है तो इसको लाकर यहाँ बंडल बना दिया जाएगा। वो बंडल बनाकर फिर यहाँ से, और ये है जैसे कुर्सी है मोटा मैंने प्लास्टिक जो है उसको छोटा छोटा दाना में बनाकर जो रोड बनता है उसमें ये चला जाएगा। ये जो है सामने धूल निकालने वाला मशीन है, पॉलीथीन में जो धूल धक्कड़ होगा इसमें डालने के बाद से धूल निकल जाएगा और प्लास्टिक स्वच्छ बन जाएगा। और तब इसको हम लोग दे देंगे जहाँ कच्चा दाना बनता है। तो निश्चित तौर पर कल तक शहरों में सिमटने वाला जो मुहिम था और गांधी का जो सपना था तो चंपारण की धरती पर सच होता हुआ दिख रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया।
और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। प्रभारी एचएम के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जाएगी। 29 में से 11 नहीं घटाने वाली प्रभारी एचएम पर कार्रवाई की गई है। डीईओ वैशाली ने प्रभारी एचएम से स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की गई। केके पाठक ने प्रभारी एचएम रोशन आरा से सवाल पूछा था। प्रभारी एचएम रोशन आरा सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। केके पाठक आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल सराय गए थे निरीक्षण करने के लिए और इसी दौरान एक तस्वीर सामने आई थी जब शिक्षिका से सवाल पूछे गए तो उस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाई, न अपना नाम ठीक से ले पाई और इतनी नर्वस हो गई कि 29 में से 11 तक वो नहीं घटा पाई। मैथ्स के सवाल को नहीं सॉल्व कर पाई और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एचएम रोशन आरा से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने जब सवाल का जवाब नहीं दिया, जवाब से संतुष्टि नहीं मिली, तो अब प्रभारी एचएम के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रभारी एचएम के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। 29 में से 11 नहीं घटाने वाले प्रभारी एचएम पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि केके पाठक लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्कूलों का औचक निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है और इसी कड़ी में जब वो सराय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और एचएम से जब सवाल किया तो उसका जवाब नहीं मिलने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।